नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आज के सेशन में आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। साथियों, सेशन की शुरुआत करेंगे मेरी ही कुछ पंक्तियों से। जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है हमने थोड़ी मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है। तो साथियों, ये थी कुछ पंक्तियां और इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरुआत करते हैं हम आज की कक्षा की। आज की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं लोक देवता। लोक देवता का हमारा चल रहा है टॉपिक लोक देवता। और साथियों, लोक देवता में हम पढ़ चुके हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के अलावा हम पढ़ चुके हैं साथियों बाबूजी राठौड़ के बारे में। बाबूजी राठौड़ के अलावा हम साथियों पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में गोगाजी चौहान और हड़बूजी सांखला। ओके, उसके बाद साथियों हम बात करने वाले हैं आज पंच पीरों में एक पीर जो अभी बाकी है, उनका नाम है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया की हम कुछ बातें करने वाले हैं साथियों। आपको बता दूं कि मेहाजी मांगलिया है, ये जो मेवाड़ की गोहिल वंश की एक शाखा थी मांगलिया शाखा, उस मांगलिया शाखा से संबंध रखते हैं। उसके बाद साथियों बात करें मेहाजी के बारे में, एक एक करके हम मेहाजी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान रखें इनका मंदिर। मंदिर मंदिर साथियों इनका स्थित एक जगह है बापीणी। बापीणी पड़ता है साथियों जोधपुर के अंदर। सबसे पहले ध्यान रखें मेहाजी मांगलिया है, ये मेवाड़ की गोहिल शाखा के मांगलिया गोहिल जो वंश था उसकी मांगलिया शाखा से संबंधित या संबंध रखते हैं। इनका मंदिर साथियों बापेणी जोधपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद बात करें गुरुजी इनका मेला कब लगता है। मेला कब लगता है तो साथियों इनका मेला लगता है कृष्णा जन्माष्टमी। अब साथियों आपके लिए क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। तो इनका मेला लगता है कृष्णा जन्माष्टमी को। और साथियों इनका जो घोड़ा है, घोड़े का नाम है साथियों किरण काबरा। क्या नाम है साथियों, इनके घोड़े का नाम है किरण काबरा। और उसके अलावा साथियों हम बात करें इनका शासनकाल, ध्यान रखें तो मारवाड़ के उस टाइम शासक थे राव चुंडा। चुंडा के बारे में पढ़ाया तुम्हें, हंसाबाई और रणबल के बेटे थे। राव चुंडा के समकालीन थे, ध्यान रखें जब ये थे, जब उस टाइम मारवाड़ का शासक था राव चुंडा। राणा चुंडा मत कर देना, ध्यान रखें राव चुंडा के समकालीन थे कौन, मेहाजी मांगलिया। उसके बाद बात करें एक जैसलमेर के भाटी थे जिनका नाम था राणक देव। राणक देव भाटी जैसलमेर रियासत के थे, उनके साथ ये युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं। तो ध्यान रखें इनकी मृत्यु राणक देव भाटी के साथ युद्ध करते टाइम हो जाती है। और साथियों कहा जाता है इनके जो भोपे मतलब पुजारी, जो इनके पुजारी होते हैं उनकी कभी वंश की वृद्धि नहीं होती है, उनका वंश आगे नहीं बढ़ता है साथियों। तो वंश की वृद्धि नहीं होती इसके पुजारी की, तो ध्यान रखें मेहाजी मांगलिया के जो पुजारी है उनके वंश की वृद्धि नहीं होती है। तो ये क्या करते हैं, गोद लेकर अपना वंश आगे चलाते हैं। एक बार फिर से मेहाजी मांगलिया मेवाड़ की गोहिल शाखा किससे संबंध रखते थे। मंदिर इनका बापेणी जोधपुर में है, मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है, घोड़ा है इनका किरण काबरा। मारवाड़ के जब राव चुंडा जब शासक थे उसके समकालीन है, राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं। और जो इनके पुजारी होते हैं साथियों उनकी कभी वंश की वृद्धि नहीं होती है। इतनी बातें। उसके बाद ध्यान रखें साथियों मैंने एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है। ध्यान रखें इसका आंसर तुम लोग कमेंट में करेंगे, नहीं फिर मैं कल वाले वीडियो में इसका आंसर तुम्हें दूंगा।
उसके बाद साथियों बात करने वाले हैं हम हमारे पंचपीर। देखो रामदेव जी पढ़ चुके हैं, पाबू जी पढ़ चुके हैं, गोगा जी पढ़ चुके हैं, हड़बू जी पढ़ चुके हैं, और आज हमने पढ़ लिया है मेहर जी मांगलिया। ये थी कुछ मेहर जी मांगलिया की बातें साथियों। अभी ये तो थे पंचपीर, लेकिन राजस्थान में अनेक लोक देवता हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो साथियों देखते हैं और अच्छे लोक देवताओं के बारे में। देखें साथियों, अब हम पढ़ने वाले हैं तेजाजी महाराज के बारे में। तेजाजी महाराज, तेजाजी महाराज के बारे में हम एक एक बातें पढ़ेंगे, पहले सारी बातें पढ़ने वाले हैं तो ध्यान रखें। ये सब पहली बात कि जाट परिवार में पैदा हुए थे, जाट परिवार में ये जन्म लेते हैं। उसके बाद साथियों बात करेंगे जाट परिवार के बाद बात करेंगे गुरुजी इनके पिताजी का नाम बताओ, फिर माताजी का नाम भी बताना, पत्नी का नाम भी बता देना, और इनका मंदिर कहाँ है वो भी बताना। साथियों ध्यान रखें, पिताजी का नाम है इनका ताहड़ जी, ताहड़ जी। माता की बात करें तो मम्मी का नाम है इनकी का राम कुंवरी। पत्नी की अगर बात करेंगे साथियों तो पत्नी का नाम था इनकी का पेमल दे। और ध्यान रखें पेमल दे साथियों कहाँ की थी, तो पेमल दे थी अजमेर में एक जगह पड़ती है पनेर। पनेर एक जगह पड़ती है अजमेर के अंदर, वहां की थी पेमल दे। तो कहने का मतलब कि तेजा जी का ससुराल कहाँ था, पनेर। और साथियों इनके मंदिर की हम बात करें तो मंदिर का ध्यान रखें, इनके अनेक मंदिर हैं जो हम एक एक करके सारे मंदिरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखें इनके जो पुजारी होते हैं, पुजारी, इनके पुजारी को साथियों हम बोल देते हैं घोड़ला। क्या कहा जाता है, घोड़ला। ध्यान रखें कि तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है, घोड़ला। और तेजा जी के घोड़ा जो है सवारी के लिए, घोड़ा को साथियों बोलते हैं लीलोन। और अगर घोड़ी है तो साथियों बोल देंगे लीलण। ध्यान रखें घोड़ा लीलोन और घोड़ी लीलण। साथियों अब इनके बारे में सुने कहानी। कहा जाता है, कहा क्या जाता है, गाँव में आज भी हम देखते हैं कि किसान वर्ग के जो लोग हैं वो सुबह सुबह अपना खेत में चले जाते हैं काम करने के लिए, और पीछे से उनका खाना लेकर जाती है कोई घर की महिला या कोई बच्चे। तो ऐसी ही बात है तेजा जी के बारे में कि तेजा जी सुबह सुबह खेतों में काम करने जाते थे और उनका खाना उनके पीछे से उनकी भाभी जी लेकर जाती थी। उससे पहले ध्यान रखें कि तेजा जी की शादी हो जाती है, लेकिन अपने राजस्थान में एक शब्द है गोना। गोना, गोना नहीं हुआ, या मुकलावा जिसको बोलते हैं, मुकलावा नहीं हुआ था तेजा जी का। तो मतलब तेजा जी की शादी तो हो गई थी, लेकिन उनको क्या बोलते हैं, लड़की को भेजने नहीं लगे थे, या तेजा जी की पत्नी को भेजना शुरुआत नहीं हुई थी। अब बात करते हैं, तेजा जी खेत में हल चला रहे थे और उनकी भाभी जी उनका खाना लेकर जाती थी। एक दिन उनकी भाभी का हुआ क्या कि लेट हो गई, भाभी जी लेट हो गई, तेजा जी को भूख के मारे गुस्सा आ रहा था। जैसे उनकी भाभी जी खाना लेके जाती है तो तेजा जी उनको कह देते हैं कि भाभी जी खाना खिलाना है तो टाइम से तो लेके आओ, आपको पता है मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। अब तेजा जी की भाभी ने मजाक में उनको कहा कि अगर गरम गरम फल के खाने हैं तो अपनी वाली को लेकर आओ। अब तेजा जी को दिल पर ठेस पहुंच गई और तेजा जी को लगा कि अब तो पत्नी लानी ही पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं, वो वहां से टिफिन को वहीं पैक कर देते हैं और कसम खा लेते हैं कि अब तो खाना खाऊंगा तो मैं मेरे पत्नी के हाथ का ही खाऊंगा। और तेजा जी वहां से निकल जाते हैं ससुराल के लिए, बढ़िया तैयार होकर चले जाते हैं, घोड़ा लेकर, भाला लेकर, हथियार लेकर जाते थे। हथियार इसलिए लेकर जाते थे कि पत्नी को ला रहे हैं तो जेवर पहन के आएगी, लूटपाट हो सकती है, इस कारण से हथियार लेकर जाते थे। कहा जाता है कि वो एक जगह पड़ती है अजमेर के अंदर ही, सुरसुरा। सुरसुरा में पहुंच जाते हैं तेजा जी, और सुरसुरा में एक महिला होती है जिसका नाम होता है लाछा, गुर्जर परिवार की थी तो इसका नाम बोल देते हैं लाछा गुजरी। तो वो गुर्जर परिवार की महिला थी और ये गाय चरा रही थी। गाय चराते टाइम कुछ मेर जाति के लोग इनकी गायों को लूट ले जाते हैं। ध्यान रखें कि लाछा गुजरी की गायों को कौन लूट ले जाता है, तो ध्यान रखेंगे मेर जाति के लोग लाछा जो महिला थी उसकी गायों को लूट ले जाते हैं।
अब ये देखती है कि कोई पुरुष आ रहा है उस साइड और बड़ी घोड़े पे बैठा है, अच्छे से सूट बूट पहन रखे हैं। तो ये जाती है तेजाजी महाराज के सामने और हाथ जोड़ती है और कहती है कि आप मेरी गाय की रक्षा करें, आप मेरी गाय मुझे लाकर दें। तेजाजी महाराज लाछा को वचन दे देते हैं कि मैं आपकी गाय को बचा लूंगा, आप बताइए कि गाय कौन लेकर गया, किधर गया। लाछा बताती है इधर गए हैं, मेर जाति के लोग हैं, ये बात। तेजाजी महाराज उनका पीछा करते हैं। कहा जाता है जैसे तेजाजी महाराज पीछा करना शुरू करते हैं तो वो देखते हैं कि एक कुंड के अंदर नाग जल रहा था या सांप जल रहा था। तो तेजाजी ने क्या किया, तेजाजी ने अपने भाले से सांप को बाहर निकाल दिया। कहा जाता है कि अगर सांप को मारने के बाद उसे जला देते हैं तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और आज भी हम देखते हैं गांवों के अंदर कि सांप को मारने के बाद जला ही देते हैं। कहा जाता है कि नहीं जलाते हैं तो सांप क्या करता है, खुद जिंदा हो जाता है और फिर उसके फोटो अपने आंखों में खींच लेता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसी कहानियां हैं। उसके बाद हम बात करेंगे तो साथियों ये सांप को बाहर निकाल देते हैं तेजाजी महाराज और सांप उनसे नाराज हो जाता है और कहता है मुझे तो मोक्ष की प्राप्ति होने वाली थी, तुमने ये क्या गलती कर दी, अब गलती करी है तो इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तेजाजी महाराज कहते हैं यार क्या गलती करी मैंने, तो मैंने तेरे को बचाया है जलने से। बोला कि नहीं मेरे को मोक्ष की प्राप्ति होनी थी, तुमने मुझे नुकसान कर दिया या मेरे साथ गलती कर दी तुमने, अब सजा के तुम भागी हो। तो उस पे तेजाजी महाराज जवाब देते हैं कि सजा अगर मैंने गलती की है तो सजा मुझे मिलनी चाहिए और सजा मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने लाछा से वचन दे रखा है कि उसकी गायों को मैं बचा कर लाऊंगा। उसके बाद तुम मेरे साथ मुझे तो सजा देना चाहो दे सकते हो। सर्प देवता मान जाते हैं उसको और भेज देते हैं लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए। अब जाते हैं वहां क्या बोलते हैं, निकलते हैं मेर जनजाति के लोगों को पीछा करते हैं और मेर से युद्ध करते हैं तेजाजी महाराज और लाछा की गायों को बचाकर वापस लेकर आ जाते हैं। कहाँ? लाछा गुजरी के पास। युद्ध लड़ा तो पूरे शरीर घाव से घायल हो गए था, शरीर के प्रत्येक अंग पर घाव थे। लेकिन फिर ये जाते हैं वहीं सांप सर्प के पास और कहते हैं कि अब बताओ मैं गायों को बचा लेकर आया, अब तुम बताओ मुझे क्या सजा देना चाहते हो। उसपे सर्प देवता कहते हैं, सांप बोलता है कि अब मैं तुझे, मेरा तो क्या सजा दूंगा, मैं तुझे डंक मार सकता हूँ और डंक में तेरे अब का मारूं पूरे शरीर पर, तो तेरे खून खून हो रखा है, पूरे शरीर पे घाव हो रखे हैं। तो कहा जाता है तेजाजी महाराज उसको कहते हैं है कि पूरे शरीर पे ब्लड है, खून है, ठीक है, लेकिन मेरी जीभ के ऊपर ब्लड नहीं है। जीभ अपनी बाहर निकाल देते हैं और कहा जाता है कि सांप जीभ को डंक मारता है और वहीं तेजाजी की मृत्यु हो जाती है। तो साथियों तेजाजी ने कहा था उस टाइम कि आज मेरे सर्प काटने से मृत्यु हो रही है, लेकिन मैं आगे कभी भी किसी की भी सर्प से मृत्यु नहीं होने दूंगा या सांप के काटने से मैं मृत्यु नहीं होने दूंगा। इस कारण से तेजाजी को साथियों इस कारण से तेजाजी को साथियों सर्प रक्षक देवता भी कहते हैं। सर्प रक्षक देवता भी किसे कहते हैं? तेजाजी को। तो साथियों ध्यान रखें सर्प रक्षक देवता कौन कहलाए? तो तेजाजी। उसके बाद साथियों हम बात करेंगे, इन्होंने काला बाला से रक्षा करी, इन कारण इन्हें काला बाला का देवता भी कहते हैं। काला बाला का देवता, इन कारण से इसको काला बाला का देवता भी कहते हैं। उसके अलावा बात करें साथियों तो हल जोतते समय तेजाजी के आज लोग गीत गाते हैं। हल जोतते समय किसान जो लोग हैं वो खेतों में गीत गाते हैं तेजाजी के, तो उन्हें कहा जाता है साथियों तेजा गीत। तेजा गीत ध्यान रखें तेजा जी के हल जोतते टाइम गाए जाते हैं। उसके बाद साथियों बात करें, राजस्थान सरकार ने तेजा जी के ऊपर डाक टिकट भी जारी कर रखा है। ध्यान रखें डाक टिकट भी जारी कर रखा है। तो पूछे किस लोक देवताओं के ऊपर डाक टिकट जारी है, तो हम आंसर दे देंगे तेजा जी महाराज। उसके बाद बात करें इन्हें झुंझार देव उसके बाद बात करें, मैंने बताया इनकी घोड़ा लीलोन और घोड़ी क्या कहलाती है? लीलन। कुछ विद्वानों ने तेजा जी के ऊपर किताब लिखी, कुछ विद्वानों ने तेजा जी के ऊपर किताब लिखी जिसका नाम था झुंझार देवता। झुंझार का मतलब जो खूब जोर से लड़ते थे, उन कारण किताब लिखी झुंझार देवता। और इसके लेखक साथियों हैं, झुंझार देवता के लेखक हैं लज्जाराम मेहता। लज्जाराम मेहता। उसके अलावा साथियों और हम बात करें तो उनकी एक किताब और है जिसका नाम है तेजाजीरा ब्यावला। तेजाजीरा ब्यावला, और तेजाजीरा ब्यावला लिखते हैं साथियों बंशीधर शर्मा। बंशीधर शर्मा। तो ध्यान रखें तेजाजी का ब्यावला कौन लिखता है?
तो तेजा जी का ब्याह वाला किताब लिखते हैं बंशीधर शर्मा और झुंझार देवता के नाम से लिखते हैं लज्जाराम मेहता। उसके बाद साथियों इनकी बात करें गुरुजी मंदिर कहाँ कहाँ है इनके, तो मंदिर देखें साथियों। पहला मंदिर इनका गांव कौन सा था? पहला मंदिर इनका रहेगा इनके गांव कौन सा? हेलो साथियों, सबसे पहले बात कर रहे थे इनके मंदिर की, तो मंदिर में इनका सबसे बड़ा जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वो है इनका परबतसर। परबतसर साथियों कहाँ स्थित है? नागौर में। और ये मंदिर बनवाते हैं उस टाइम मारवाड़ के शासक थे कौन? अभय सिंह। अभय सिंह के बाद हम बात करें साथियों, ये मंदिर इनका परबतसर में। उसके अलावा बात करें एक जगह पड़ती है अजमेर के अंदर ही सेंद्रिया, कहा जाता है जहाँ इनको सर्प काटता है वो जगह सेंद्रिया ही थी, तो वो ध्यान रखें। सेंदरिया में इनका एक मंदिर बना हुआ है। उसके अलावा बात करें साथियों, उसके अलावा बात करेंगे एक पनेर जो जगह थी इनका ससुराल था अजमेर के अंदर, वहां भी इनका मंदिर है, ध्यान रखें। पर्वतसर में, सेंदरिया में, पनीर में इनके मंदिर है। उसके अलावा सबसे प्राचीन जो मंदिर है इनका वो सुरसुरा के अंदर स्थित है। सुरसुरा जहाँ इनको लाछा मिलती है वो है सुरसुरा। पर्वतसर में मंदिर है, सेंद्रिया मंदिर है, पनेर में और सुरसुरा में, तीन जगह ध्यान रखें। सेंद्रिया जहाँ तेजा जी को सर्प काटता है, पनेर जहाँ तेजा जी का ससुराल था, सुरसुरा जहाँ इनको लाछा मिलती है। तो तीन हमें इंपोर्टेंट ध्यान रखने जगह का क्या क्या है। सुरसुरा में मिलती है लाछा गुजरी, पनेर है ससुराल, और सेंद्रिया में जहाँ इनको सर्प काटता है वो जगह क्या कहलाती है? सेंद्रिया। उसके बाद साथियों हम बात करने वाले हैं, एक जगह पड़ती है बूंदी के अंदर, दो गांव है, एक बासी एक दुगारी, दोनों गांवों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। यहाँ भी तेजाजी महाराज का मंदिर है। और बासी दुगारी पड़ता है साथियों कौन से जिले में? बूंदी जिले में। उसके बाद साथियों एक और बात करें, जो इनका गांव था, गांव नहीं बताया मैंने, इनका गांव था खरनाल, जो पड़ता है नागौर में। इनका मंदिर एक खरनाल में भी था। और कहा जाता है कि जब तेजाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है, उनकी एक बहन थी बुंगरी, बुंगरी बाई या बुंगरी देवी, बुंगरी देवी, इस बात का पता लगता है तो वो भी उसकी भी मृत्यु हो जाती है, शोक लगने से उसकी मृत्यु होती है। और खरनाल नागौर के एक और मंदिर स्थित है जो है तेजाजी की बहन बुंगरी बाई का या बुंगरी देवी का, या बुंगरी, अब इनको बोल दे बुंगरी माता। तो साथियों ध्यान रखें, खरनाल नागौर में मंदिर है, बासी दुगारी बूंदी में तेजाजी का मंदिर है, सुरसुरा में भी मंदिर है, पनेर में मंदिर है, सेंद्रिया में मंदिर है, और परबतसर नागौर में मंदिर है। तेजा जी को सर्प देवता कहा जाता है, सर्प रक्षक देवता। काला बाला का देवता किसे कहा जाता है? तेजा जी को। हल जोतते समय तेजा गीत गाए जाते हैं। राजस्थान सरकार ने तेजा जी पर डाक टिकट जारी कर रखा है। और दो किताबें हैं, झुंझार देवता जो लिखते हैं लज्जाराम मेहता, और तेजा जी ब्यावला जो लिखते हैं बंशीधर शर्मा। तो साथियों ध्यान रखें, ये थी तेजा जी के बारे में। अभी हम बहुत से लोक देवता पढ़ने वाले हैं। तो साथियों अभी आप देख रहे हो कल से कि 2 दिन से रीजनिंग की क्लासें नहीं आ रही है हमारे चैनल के ऊपर। अभी हमने बताया था कि हमारे सर जो सिलेक्टेड थे रेलवे, अभी उनको वहां जाना पड़ा है कुछ दिन के लिए, तो अभी वो जैसे ही आएंगे 1-2 दिन में क्लासें कंटिन्यू रहेंगी। और उसके अलावा अपनी सभी क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं। साथियों अपने पास सारी जो फैकल्टी है, सिलेक्टेड फैकल्टी है, तो सभी को जाना पड़ता है अपने काम के लिए। इस कारण से कुछ क्लासेस जो मिस हो जाती है तो ध्यान रखें। फिर भी हमारी टीम कोशिश करती है तुम्हारे लिए कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दिया जाए, और कोशिश की जाती है कि डेली डेली क्लास ली जाए। तो साथियों आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। अगर हमारी जानकारी पसंद आ रही है आपको तो वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।